जय श्री राम। आज हम हनुमान जी की एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो उनके बल और उनकी शक्ति से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये यात्रा है उनकी भक्ति की, उनके समर्पण की। हम उनकी अतुलनीय भक्ति के कुछ ऐसी कहानियों में उतरेंगे जो अक्सर कहीं सुनी नहीं जाती। देखिए, हम सबने हनुमान जी की शक्ति की, उनके पराक्रम की गाथाएं तो सुनी ही हैं, है ना? पर क्या हम उनकी भक्ति की असली गहराई को जानते हैं? तो चलिए, आज कुछ ऐसी कथाओं को समझते हैं जो उनके प्रेम और सेवा के उस अद्भुत रूप को हमारे सामने रखती हैं। तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, उनके दिव्य जन्म से। एक ऐसा जीवन जो शुरू होने से पहले ही सेवा के लिए तय हो चुका था। ये कहानी शुरू होती है हनुमान जी की माता अंजना से। वो अपने पिछले जन्म में पुंजकस्थला नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। पर देखिए, विधि का विधान, उन्हें दुर्वासा ऋषि से एक श्राप मिला कि उन्हें धरती पर वानर रूप में जन्म लेना होगा। लेकिन यही श्राप आगे चलकर उनके लिए एक सबसे बड़ा वरदान बन गया। धरती पर उनकी घोर तपस्या ने देवताओं को प्रसन्न किया और उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद मिला। और यहीं यहीं वो दिव्य सूत्र जुड़ता है जो उन्हें श्री राम से जन्म से भी पहले जोड़ देता है। देखिए कैसे। एक तरफ राजा दशरथ के यज्ञ की वो पवित्र खीर है जिससे श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ, और दूसरी तरफ उसी खीर का एक छोटा सा हिस्सा एक चील के जरिए पवन देव की कृपा से माता अंजना तक पहुंचता है, और उसी से जन्म होता है हनुमान जी का। मतलब एक ही दिव्य स्रोत से दोनों का अवतरण हुआ। तो सबसे अहम बात यही है कि शुरुआत से ही उनके रास्ते देवीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि कुछ रिश्ते, कुछ बंधन एक बहुत बड़े, एक उच्च उद्देश्य के लिए पहले से ही तय होते हैं। और यही दिव्य जुड़ाव हनुमान जी को विनम्रता के उस शिखर पर ले गया जहां पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं। तो अब बात करते हैं उनकी विनम्रता के सबसे बड़े प्रमाण की, हनुमत रामायण की कथा की। सोचिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे भावपूर्ण रामायण जो कभी लिखी गई, वो किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ने लिखी थी। और कैसे? अपने नाखूनों से, हिमालय की विशाल चट्टानों पर। जरा कल्पना कीजिए उस भक्ति की, उस लगन की। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी महान रचना को आज तक किसी ने पढ़ा क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या उसका? हुआ ये कि जब महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने अपनी रामायण लिखी थी, उन्होंने हनुमान जी की ये रचना देखी तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा कि हनुमान जी की रामायण के सामने उनका जीवन भर का परिश्रम फीका पड़ गया है। वो बहुत उदास हो गए। और बस, अपने प्रभु के एक भक्त को दुखी देखकर हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी उस पूरी मेहनत को, अपनी उस अद्भुत कृति को हमेशा के लिए मिटा दिया, सिर्फ वाल्मीकि जी के सम्मान के लिए। ये है असली सीख। सच्ची सेवा वो कभी नाम या शय नहीं मांगती। वो तो बस एक भेंट है, एक अर्पण है जिसमें अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं होती। अच्छा, अहंकार शून्यता से अब चलते हैं प्रेम की पराकाष्ठा पर। एक ऐसी भक्ति जो किसी तर्क या नियम को नहीं मानती। ये कहानी है प्रेम के उस सिंदूरी रंग की। तो हुआ यूं कि एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, माते, आप ये क्यों लगाती हैं? सीता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मैं अपने प्रभु श्री राम की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हूँ। बस, हनुमान जी का सरल मन, उन्होंने अपना ही एक तर्क लगा लिया। वो सोचें, अरे, अगर बस एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, तब तो मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। और जब श्री राम ने हनुमान जी को इस तरह पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए हुए देखा, तो वो उनके इस भोले और निश्चल प्रेम को देखकर गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। उन्होंने तभी ये वरदान दिया कि आज से जो कोई भी हनुमान के इस सिंदूरी रूप की पूजा करेगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी और उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की भक्ति और निष्ठा किसी एक युग तक सीमित नहीं थी। उनका सेवा का वचन तो युगों युगों तक गूंजता रहा, रामायण के बाद भी। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी कमाल की बात है। त्रेता युग में वो रावण के खिलाफ युद्ध में सीधे सीधे भगवान राम की सेवा कर रहे थे। और फिर युग बदला, द्वापर युग आया, और वहां भी उन्होंने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अर्जुन की रक्षा करने का अपना वचन निभाया।
कोई देख नहीं पा रहा था, पर वो अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और वहां बैठे बैठे ही उन्होंने न जाने कितने विनाशकारी, कितने दिव्य अस्त्रों की शक्ति को सोख लिया, उन्हें बेअसर कर दिया। और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत कब मिला? युद्ध के आखिरी दिन। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और हनुमान जी उस ध्वज से चले गए, वो रथ जो 18 दिन तक बड़े बड़े अस्त्रों के वार झेल गया था, वो एक ही पल में धू धू करके जल उठा और राख हो गया। यही सेवा, यही निष्ठा उन्हें अमर बनाती है। तो चलिए अब हनुमान जी की उस जीवंत विरासत की बात करते हैं, जो उन्हें एक चिरंजीवी बनाती है, एक ऐसे अस्तित्व जो हमेशा हमारे बीच है। ये चिरंजीवी शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत में इसका मतलब है अमर प्राणी। हिंदू धर्म में ये वो दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें इस कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहने का आशीर्वाद मिला है। और हनुमान जी उन 7 महान चिरंजीवियों में से एक हैं। तो इन सभी कहानियों से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है भक्त का पथ। वो रास्ता क्या है? वो है सेवा, बिना किसी इनाम की चाह के की गई सेवा। वो है भक्ति, मतलब शुद्ध बिना किसी शर्त का प्रेम और समर्पण। वो है विनम्रता, जहां मैं या मेरे अहंकार के लिए कोई जगह नहीं। और वो है निष्ठा, मतलब ऐसी वफादारी जो समय और युगों से भी परे हो। और एक बहुत गहरी मान्यता है कि आज भी जहां जहां भगवान राम की कथा का पाठ होता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं और उस कथा को सुनते हैं। तो इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। और एक सवाल सबके लिए, हनुमान जी के जीवन की इन अनगिनत सीखों में से ऐसी कौन सी एक सीख है जिसे हम आज से, अभी से अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए?